ये जो हमारे पास आज एक चाइना एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, इस टीवी के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे टीवी के अंदर इस टाइप का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। और जब भी कोई भी टेक्नीशियन नया एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहली बार आपके पास इसी टाइप का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएंगे। तो प्रॉब्लम सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका पावर कॉर्ड मैं डायरेक्ट लाइन पर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन पर दिया और दिया स्विच। स्विच को देने के बाद देखिए टीवी के अंदर से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा टीवी बिल्कुल डेड कंडीशन में है। और इस टाइप का प्रॉब्लम आप जस्ट 2 मिनट में ठीक कर सकते हो। मैं आपको दो रास्ता बताऊंगा, एक तो आपको 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, दूसरा रास्ता थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो एक प्रो टेक्नीशियन ही लोग करते हैं, यानी कि जो चीज इसके अंदर खराब हुआ है उसको रिपेयर करना। पहला ऑप्शन के अंदर आप उस चीज को पूरा का पूरा बदल सकते हो, जो कि 2 मिनट में हो जाएगा। दूसरा रास्ता जो कि आप उस चीज को रिपेयर कर पाओगे। तो दोनों तरीका आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ पावर कोड को। और पावर कोड को खोलने के बाद टीवी को खोलने के लिए इसके पीछे जितने सारे स्क्रूज लगा हुआ था सारे के सारे स्क्रू मैंने खोल लिया हूँ। अब इस टीवी को खोलने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। इसके अंदर डिस्प्ले है और एक कनेक्टर वगैरह सब कुछ हटा के जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर आया है वो पावर सप्लाई के अंदर ही आया है। क्योंकि जब भी कोई भी टीवी डेड कंडीशन में होता है तो 90% केसेस में हमने देखा है कि इसके अंदर पावर सप्लाई खराब होते हैं। इसके अंदर भी वही सेम चीज होगा। देखिए अगर आप 2 मिनट में ठीक करना चाहते हो उस टीवी को तो सिंपली ये जो आप पावर सप्लाई देख रहे हो ये वाला पावर सप्लाई बदल दीजिए, क्योंकि यही वाला पावर सप्लाई इसके अंदर खराब हुआ है। और ये वाला पावर सप्लाई अगर आप बहुत ही सस्ते से सस्ते में लेना चाहते हो तो गूगल पे जाके दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप डॉट इन वहां से खरीद सकते हो, या तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस टाइप का पावर सप्लाई को अगर खरीदना चाहते हो तो वहां पे जाके आप खरीद सकते हो। और मेरे ख्याल से आप एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वाली एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए जाओगे तो आपको कितना खर्चा होगा, मिनिमम से मिनिमम 100 रुपीज 110 रुपीज खर्चा हो जाएगा। क्योंकि इसका जब भी ये डेड कंडीशन में होता है ना तो इसका मॉसफेट खराब हो जाती है। तो मॉसफेट खराब हुआ है कि नहीं वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। और उसके साथ साथ इस वाली पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए कितने रुपीज खर्चा होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। और आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप इसको रिपेयर करके लगाओगे उसमें ज्यादा आपका फायदा होगा या कस्टमर को फायदा होगा। दूसरा चीज अगर आप इसकी जगह पे नया वाला पावर सप्लाई को लगाओगे तो उसके लिए आपको क्या फायदा होगा और कस्टमर का क्या फायदा होगा, सारे जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस एसएमपीएस पावर सप्लाई को इस टीवी के अंदर से बाहर निकालता हूँ। तो एक चीज यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप पावर सप्लाई खोलोगे ना तो पावर सप्लाई खोलने से पहले आपको गलती से भी इसके कैपेसिटर या पीसीबी के अंदर हाथ नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज स्टोर होके रह जाती है। इसीलिए जैसे ही आप हाथ दोगे ना तो आपको बहुत ही जड़ से झटका लग सकता है। इसीलिए आपको ध्यान से ये करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे के सारे मेरे को लग रहा है कि ये जल चुका है। लेकिन इस चीज को और भी अच्छे से चेक करने के लिए हमें इसके सारे पार्ट्स को बाहर निकलना है। मैं दोनों चीज को खोलने से पहले इसको एक बार मैं डिस्चार्ज कर लूंगा। डिस्चार्ज करने के लिए ये जो दो मेन कैपेसिटर यहाँ पे दिया हुआ है दो, तो यही हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है। तो इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डिस्चार्ज पहले से ही है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर डेड कंडीशन का प्रॉब्लम आएंगे ना तो हमें सबसे पहले इसका मॉसफेट को चेक करना होता है कि ये शॉर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मॉसफेट लगाया गया है ना चिप टाइप का मॉसफेट लगाया गया है, यानी कि आईसी टाइप का मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका एक साइड का 4 लेग आपस में कनेक्टेड है और दूसरे साइड का 2 लेग आपस में कनेक्टेड है और दो बचा हुआ है। मतलब टोटल इसके अंदर 1 2 3 4 कनेक्शन है, लेकिन इसके अंदर 3 ही कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। गेट, सोर्स और ड्रेन ये तीनों चीज होता है इसके अंदर चेक करने के लिए। तो सिंपली शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को सेट करिए कंटिन्यूटी रेंज पर। कंटिन्यूटी रेंज मतलब दोनों प्रोब को अगर हम टच करेंगे तो ये बीप साउंड आना चाहिए। अब एक प्रोब को मैं इस आईसी का जो चारों लेग एक साथ कनेक्टेड है आपस में उसके अंदर एक प्रोब को टच करूंगा, दूसरा प्रोब को यहाँ पे टच करूंगा। देखिए ये जो आईसी है ना ये शॉर्ट हो चुका है। जो हमारा गेट और ड्रेन टू सोर्स जो हमारा जाती है ना ये शॉर्ट हो चुका है। मतलब अगर ये ऐसे हम सेम टू सेम लगा देंगे तब भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पावर कंट्रोलिंग सेक्शन के लिए आईसी छोटा सा दिया हुआ रहता है ना तो वो खराब हो चुका है। तो इसके हिसाब से
अगर इसको रिपेयर करने जाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम हमारा कितने रुपीज खर्चा होगा, 100 से 110 रुपीज। सिर्फ जो इसके अंदर हम पार्ट्स लगाएंगे, जो मॉड्यूल लगाएंगे ना, उस मॉड्यूल का लगाने के ही खर्चा 110 रुपीज आ जाएंगे। उसके ऊपर आपका सर्विस चार्ज भी लगेगा। इसके लिए कि कितना दिन तक चलेगा वो भी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा प्रोसेस है, अच्छा रास्ता है कि इसके जगह पे नया वाला पावर सप्लाई को लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे पावर सप्लाई रखता हूँ, और जो सारे पावर सप्लाई हमारे यहाँ पे रखता हूँ ना, अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे सिंपली ऑनलाइन स्टोर पर जाइए, deepelectronics-lab-shop.in, वहां पे जाकर ऑर्डर करिए। जो चीज हम लोग अपने लैब पर पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ, वही चीज आपके सामने या आपके पास भेजता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद ही भेजता हूँ। जो खुला रहता है ना उसको टेस्टिंग करके भेजता हूँ, जो पैक रहता है उसको टेस्ट नहीं करता हूँ। अगर सील को कर देंगे तो वो वारंटी में नहीं रहता है। तो ये वाला पावर सप्लाई को हम इसके अंदर लगाएंगे, और इसका क्वालिटी एक नंबर है, इसलिए देखिए हमारे पास बहुत सारे मौजूद है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। और मैं पावर सप्लाई रिपेयर ना करके इसको क्यों लगाता हूँ, इसका लगाने का पीछे रीजन आपको बता देता हूँ। मैं तो इसको रिपेयर कर लूंगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने में। लेकिन रिपेयर करने के बाद हमारा खर्चा भी ज्यादा लगेगा, और पता नहीं कितना दिन तक चलेगा, ये भी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए कस्टमर ज्यादा दिन तक इस टीवी को चला सके, इसलिए हम लोग नया पावर सप्लाई को लगा देता हूँ। अगर कोई इसका अंदर कॉम्बो मदरबोर्ड लगा हुआ रहता तो हम लोग अलग से पावर सप्लाई को नहीं लगाता। हम इसके अंदर जो पावर सप्लाई पहले से ही लगा हुआ था उसको ही रिपेयर करके लगाता। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये अलग से लगा हुआ है ना पावर सप्लाई, इसीलिए हम लोग लगा देता हूँ। और इसका जो कीमत है ना वो भी काफी कम है। इसलिए हमारे पास इस टाइप का जब भी टीवी आते हैं पावर सप्लाई खराब के रिलेटेड, तो हम लोग सीधा के सीधा डायरेक्टली हम लोग इसको बदल देता हूँ। तो इसको बदलने के लिए आपको दो तीन चीज, एक ही चीज देखना पड़ेगा, दो तीन चीज नहीं, एक चीज देखना पड़ेगा। वो क्या देखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ था ना, इस कनेक्टर का पॉजिटिव साइड किस साइड में है। अगर इसको डायरेक्टली लगा दोगे ना इसके अंदर से, तो आपका बोर्ड खराब हो सकता है, क्योंकि कई बार जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है ना, इसका डायरेक्शन उल्टा रहता है। इसलिए आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और इसको देखने के लिए देखिए, ये जो मेन कैपेसिटर है आउटपुट सेक्शन का, तो इसका ये जो पट्टी देख रहे हैं ना, इसके मतलब ये साइड हमारा ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड देखिए इस साइड में है ग्राउंड, मतलब इस साइड कटा हुआ है, तो इसका राइट साइड में ग्राउंड है। इस तरीके से पकड़ा तो ग्राउंड हमारा इस साइड है, और अगर हम इसको पकड़ेंगे इस साइड से तो ग्राउंड हमारे इस साइड, मतलब इसके अंदर तो कनेक्शन सही है, कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं है। अगर हम डायरेक्टली इसके अंदर लगा देंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए इस साइड ग्राउंड है, राइट साइड, इसका भी राइट साइड ग्राउंड है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, इसका भी लेफ्ट साइड पॉजिटिव है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब चलिए क्या करेंगे, हम इसका बैकलाइट को चलाने के लिए जो दो कनेक्टर था, इन दोनों कनेक्टर को हम यहाँ पे डाल देंगे, और इसका पावर कॉर्ड मेन यहाँ पे मैंने लगा दिया। और लगाने के बाद जो दो स्क्रू लगा हुआ था इसके अंदर, वो सेम दो स्क्रू में लगा देता हूँ। और अब इसको चलाने के लिए इसका एलवीडीएस केबल सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा। अब इसका जो दो बैकलाइट को चलाने के लिए ड्राइवर के साथ कनेक्शन ये कर लेता हूँ, यहाँ पे कर हो गया एक का, और दूसरे का कनेक्शन दूसरे कनेक्टर के साथ ये कनेक्शन हो गया। अब मैं इसको आराम से रखता हूँ, और आराम से रखने के बाद इसके अंदर अब एसी सप्लाई देता हूँ। एसी सप्लाई वही उसी जगह पर देंगे जहाँ पे पहले दिया था, यहाँ पे दिया। और देने के बाद चलिए यहाँ पे देखिए लाइट आ चुका है, जो कि पहले लाइट नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पे लाइट आ चुका है। मतलब हमारा टीवी ठीक हो चुका है। जो डेड का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया जस्ट 2 मिनट के अंदर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों को विस्तार से प्रैक्टिकली डिटेल में समझाया, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। लेकिन अगर हम इसके जगह पे वीडियो नहीं बना के डायरेक्टली इसको रिपेयर कर लेता तो सिर्फ हमें 2 मिनट लगता, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर क्या खराब हुआ है। और इसको मैंने बदल दिया ना, ये आपके पास 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे पावर सप्लाई के रिलेटेड, अगर इसके अंदर कोई दुर्घटना ना घट जाए। अगर दुर्घटना घट जाए तो उसकी तो अलग बात है, लेकिन ये चलते चलते कभी खराब नहीं होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया या तो कोई बिजली गिर गया तो ही खराब होगा, लेकिन उससे पहले चलते चलते ये बंद नहीं होगा। हमने काफी सारे लगा के देख लिया हूँ और कस्टमर को दे दिया हूँ, काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप अगर काम करोगे तो, और कस्टमर को भी आप बता पाओगे कि हमने इसके अंदर नया पीसीबी डाला हूँ, तो कस्टमर आपको खुशी से ज्यादा पैसा आपको दे देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।
और अगर आप नया एलसीडी एलईडी टीवी का रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए हमने एक ई बुक बनाया हूं, जहां पे आपने 5 साल का एक्सपीरियंस उस ई बुक के अंदर शेयर करके रखा हूं कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर कहां से आपको शुरुआती दौर में सीखना पड़ेगा, कितने प्रकार के प्रॉब्लम टीवी के अंदर आते, सारे चीज हमने उस ई बुक के अंदर लिख के रखा हूं। और आपको ये भी बताया हूं कि जितने प्रकार के प्रॉब्लम टीवी के अंदर हमें देखने को मिलता है एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर, उसको दूर करने का प्रोसेस क्या होती है, सारे जानकारी देकर रखा हूं। तो अगर आप एक सीआरटी टीवी टेक्नीशियन से एलसीडी एलईडी टीवी में कन्वर्ट होना चाहते हो, या तो आप शुरुआत से आप एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा ही हेल्प करेगा हमारा ई बुक। हमारा ई बुक खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी, वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमने 2 लैंग्वेज में ई बुक को हमने पब्लिश करा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। आपको अगर हिंदी में चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।